गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th कंप्यूटर साइंस। कल हम आपको कंप्यूटर की विस्तारित नाम बताए थे और उससे कुछ परिभाषा भी बनाए थे। आज हम कंप्यूटर के भाग के बारे में जानकारी लेंगे। कंप्यूटर के भाग के बारे में। भाग, पहले हम एक कंप्यूटर का डायग्राम बना के देखते हैं। हमारा कंप्यूटर के में क्या क्या होता है। तो कंप्यूटर में एक टीवी का जैसे दिखने वाला मॉनिटर होता है, एक आयताकार बॉक्स होता है जिसको हम लोग सीपीयू कहते हैं, एक बटन, कुंजी बटन जिसमें बहुत सारी बटन होती है, वो एक बोर्ड होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कीबोर्ड कहते हैं। और एक और डिवाइस होती है जो छोटा सा रहता है, उसको हम लोग माउस कहते हैं, माउस। तो मॉनिटर का जो भाग, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, ये जो भाग होते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, ये सीपीयू से जुड़े होते हैं। ये पूरा एक हमारा सिस्टम कहलाता है जिसको कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। क्या कहलाता है? कंप्यूटर सिस्टम। ये हमारा कंप्यूटर है। ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है। ये क्या है? एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है। डेस्कटॉप अर्थात डेस्क पे, बेंच पे रखने वाला कंप्यूटर, डेस्क या बेंच पर रख कर काम करने वाला कंप्यूटर। अब इसमें हम देखते हैं, ये एक साइज या आकार के हिसाब से हम कंप्यूटर को वर्गीकृत करें तो उसका एक प्रकार है कंप्यूटर। ऑल ऑटोमेटिक मशीन, दुनिया में जो भी मशीन है ऑटोमेटिक तरीके से काम करती है, कंप्यूटराइज तरीके से काम करती है, सारे कंप्यूटर हैं। जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन को ले लीजिए। मोबाइल फ़ोन में क्या होता है? स्क्रीन होता है, दिस इज़ अ मॉनिटर। मोबाइल फ़ोन में आपको टाइप करने के लिए क्या मिलता है? कीपैड मिलता है, उसी में मिल जाता है टच स्क्रीन मोबाइल में। दिस इज़ अ क्या हो गया? वो कीबोर्ड हो गया। मोबाइल फ़ोन में मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड, बैटरी, ये जहाँ भी लगते हैं, मदरबोर्ड, उसके में जहाँ भी लगते हैं, वो हमारा उस भाग को सीपीयू कहा जाता है। तो इस डेस्कटॉप के जो भी भाग हैं वो कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पॉमटॉप, इस प्रकार की जो भी डिवाइसेस होती है, कोई भी मशीन जो आप देखते हैं जिसमें इन सब चीज़ों की मिश्रित होता है, डला होता है और ऑटोमेटिक तरीके से काम करती है, वो हमारा कंप्यूटर मशीन है। यह एक कंप्यूटर है जो किसी एक विशेष प्रकार का है, आकृति का है, आकार का है, जिसको हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। तो हम यहाँ पे जानकारी लेते हैं पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के भाग, कितने भाग में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो कंप्यूटर को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, जिसमें आपका पहला भाग होता है क्या? हमारा इनपुट डिवाइस, इनपुट भाग होता है। दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है सीपीयू। और तीसरा हमारा जो भाग होता है वो होता है आउटपुट। किसी भी कंप्यूटर में जितने भी ऑटोमेटिक तरीके से काम करने वाले कंप्यूटर होते हैं, उसमें ये मुख्य 3 भाग होते हैं, इनपुट भाग, सीपीयू और आउटपुट भाग। इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। कंप्यूटर के 3 भाग हैं, 3 भागों में हम इसको बांटते हैं। पहला भाग होता है इनपुट, दूसरा होता है सीपीयू, तीसरा होता है आउटपुट भाग। इनपुट भाग क्या है? अब आप इसमें समझिए इनपुट भाग क्या है। इनपुट क्या होता है? इनपुट अर्थात आप कोई भी किसी भी प्रकार का मैसेज हो, किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन हो, किसी भी प्रकार की सूचना हो या डाटा हो, आप अपने कंप्यूटर, मोबाइल या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में
इंटर करते हैं, उसके अंदर प्रवेश कराते हैं, तो वे सारे डिवाइस या वो प्रवेश कराने की क्रिया ही हमारा इनपुट कहलाती है। जो आपको बाहर से जो भी जानकारियाँ मिलती हैं, जो भी चीज़ों को आपको सेव रखना होता है, इनपुट कराना होता है। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस, हमारे कंप्यूटर में ऐसे बहुत से भाग हैं, ऐसे बहुत सी डिवाइसेस हैं जिनके द्वारा इनपुट कराया जाता है, कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है, कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है। वे सारे डिवाइस और वे सारे भाग हमारे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कि आपके इस कंप्यूटर में इनपुट कराने के लिए क्या है? कीबोर्ड है। इनपुट कराने के लिए क्या है आपके पास? कीबोर्ड। ये एक ऐसा कीबोर्ड है जिसमें बटन होते हैं। इस बटन में आप लिखते हैं, टाइप करते हैं, जो भी चीज़ इंफॉर्मेशन उस पर टाइप करते हैं वो सीधा सीधा आपके सीपीयू से होते हुए आपके कंप्यूटर में स्टोर होता चला जाता है। माउस के द्वारा जो भी आप क्रियान्वित कार्य कराते हैं, उसमें क्रियान्वित करना चाहते हैं, वो आपके सीधे सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देता है। ये सब हमारे क्या हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं या इनपुट भाग कहलाते हैं। अर्थात एक शब्द में आप समझ जाइए, जो चीज़ आपके कंप्यूटर सिस्टम में डाली जाए, जिस भी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में डाली जाए, वो क्रिया हमारी इनपुट कहलाती है। और जिस भी माध्यम से आप डाल रहे हैं, उसमें जो भी चीज़, जो भी डिवाइस, जो भी डाटा डाल रहे हैं, वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्या? सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो होता है, ये होता है आपके कंप्यूटर का ब्रेन, जिसको हम लोग कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। इसके बारे में आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन हम आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको आप जानकारी दे रहे हैं। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या काम करता है? केंद्रीय प्रतिक्रिया इकाई। केंद्रीय प्रतिक्रिया इकाई, आपके पूरे सिस्टम का केंद्र कहाँ है? सीपीयू है। देखिए, आपका मॉनिटर भी सीपीयू से लगा है, आपके इनपुट डिवाइसेस भी सीपीयू से लगे हैं, और भी आप कंप्यूटर में क्या लगा के रखते हैं? प्रिंटर भी लगा के रखते हैं। वो भी कहाँ लगा होता है? प्रिंट करके जो कागज़ देता है वो भी सीपीयू में लगा होता है। तो आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम का जो केंद्रीय प्रोसेसिंग प्रतिक्रिया इकाई है, वो कहाँ पे है? सीपीयू में। तो आप इसको ध्यान समझिए कि आप इनपुट इकाइयों से जो भी चीज़ कंप्यूटर में डालते हैं, वो कहाँ सबसे पहले जाती है? सीपीयू में जाती है। और सीपीयू क्या करता है? उस पर प्रतिक्रिया करता है। देखिए, उस पर क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो प्रतिक्रिया करना स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप जो भी चीज़ लिखते हैं, जो भी चीज़ टाइप करते हैं, जो भी चीज़ वीडियो ऑडियो के माध्यम से आप अपने कंप्यूटर में डालते हैं, तो वो क्या करता है? सीपीयू में जाता है। सीपीयू उस पर प्रतिक्रिया करती है, अर्थात उसको कंप्यूटर भाषा में चेंज करना, उसको अपने मेमोरी में स्टोर कराना, रैम रोम और भी चीज़ें होती है उसके अंदर मेमोरी में स्टोर कराना, ये सारे काम, उसके कंट्रोल, उसकी चीज़ों को कंट्रोल करना, ये सारा काम हमारे कहाँ होता है? सीपीयू के अंदर होता है। तो ये हमारा सीपीयू जो होता है, ये इनपुट भाग से जो भी चीज़ आप कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, वो सबसे पहले सीपीयू में जाता है, और सीपीयू में जाने के बाद, वहाँ से प्रोसेस होने के बाद, ये सीधा आपके कहाँ आ जाता है? मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देता है। ये बच्चों बहुत तेज़ी से होता है, कंप्यूटर अपना कार्य बहुत तेज़ी से काम करता है। ठीक है, तो सीपीयू, अभी इतना ही समझिए कि सीपीयू एक केंद्रीय प्रतिक्रिया इकाई है, यानी इनपुट किए गए डाटा पर प्रोसेसिंग, उस पर प्रतिक्रिया करके आपके कंप्यूटर में, मॉनिटर में दिखाता है। दूसरा होता है आउटपुट। इनपुट का जस्ट विपरीत, आप इनपुट भाग के जो भी कार्य होते हैं, उसका उल्टा कार्य आउटपुट करता है। आउटपुट का अर्थ ये हुआ कि जो भी चीज़ इनपुट के माध्यम से आपने कंप्यूटर सिस्टम में डाला, उसके बाद सीपीयू उस पर प्रतिक्रिया किया, और आप जिस प्रकार की चीज़ें चाहते हैं, भैया हमको
कागज़ में लिख के चाहिए, हमको कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखा दीजिए, अपने सारे डाटा को व्यवस्थित क्रम में रखना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ आपको आउटपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त होता है या आउटपुट क्रिया कहलाती है। जैसे कि आपका क्या है यहाँ पे मॉनिटर, मॉनिटर जो है ये आपका आउटपुट डिवाइस होता है, आउटपुट इकाई होता है। कैसे? आपने इनपुट या जिसको आपके पास है, उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग हुई और जो चीज़ आपने लिखा वो आपको कहाँ दिखाई दे रही है, वो आपको मॉनिटर में दिखाई दे रही है। तो प्रोसेसिंग करने के बाद जिस भी माध्यम से हमको कंप्यूटर आंसर देता है या जिस भी परिणाम प्राप्त कराता है, वे सारे माध्यम हमारे आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं और वह माध्यम ही आउटपुट क्रिया कहलाती है। तो सीधा सा सिंपल सा चीज़ है कि कंप्यूटर क्या कार्य करते हैं। कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं। कंप्यूटर में आपको स्टोर करना होगा और स्टोर करने के बाद वो प्रोसेसिंग करने के बाद आपको वो आउटपुट दिखाएगा। ये क्रियाएं सभी कंप्यूटर में होती हैं। तो कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं, इनपुट भाग, सीपीयू और आउटपुट भाग। इनपुट भाग वे सारे डिवाइसेस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में डाटा स्टोर करते हैं, वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। सीपीयू जिसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोर किए गए डाटा पे जो जिस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है वो सीपीयू के अंदर होती है और सीपीयू के अंदर प्रतिक्रिया होने के बाद जो हमको परिणाम प्राप्त होता है, वे सारे डिवाइस जिसके माध्यम से हमको परिणाम प्राप्त होता है वो क्रिया हमारी आउटपुट डिवाइस कहलाती है, अर्थात मॉनिटर। तो इनपुट का उदाहरण कीबोर्ड और माउस ले सकते हैं, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। आउटपुट का उदाहरण आप ले सकते हैं क्या? मॉनिटर। तो बच्चों यहाँ पे इनपुट आप समझ जाइए, आप एक लॉजिक लगाइए कि वो कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसमें द्वारा हम इनपुट कराते हैं। जैसे कि क्या? आपका माइक, माइक एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसमें हम सिर्फ बोलते हैं, उसमें से दिखाई नहीं देता है ना, माइक में हम सिर्फ आवाज़ जाती है, ना कि उसमें से आवाज़ वापस आती है। स्पीकर इज अ आउटपुट डिवाइस क्योंकि स्पीकर से हमको आवाज़ आती है। कैमरा जो पिक्चर दिखा रहा होता है उसको अपने अंदर ले रहा है, तो कैमरा क्या है? इनपुट डिवाइस है। कैमरे में हमको पिक्चर दिखाई नहीं देती, हमको कैमरे में जो पिक्चर चल रही होती है वो आपको पास, मतलब आपको वो कंप्यूटर या आपके मोबाइल में स्टोर होता रहता है। जैसे मैं अभी यहाँ बोल रहा हूँ तो या आपके मोबाइल फ़ोन या जिसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है, कैमरे में जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, उस रिकॉर्डिंग में क्या हो रहा है, उस रिकॉर्डिंग में स्टोर हो रहा है। तो ये क्रिया इनपुट हो रही है। लेकिन अब आप इसको देखेंगे अपने मॉनिटर स्क्रीन पे, तो वो जो स्क्रीन देख रहे होते हैं वो आउटपुट की क्रिया होती है। तो माइक इज अ इनपुट डिवाइस और जो स्पीकर होता है वो आउटपुट डिवाइस, कैमरा इनपुट डिवाइस। तो इस प्रकार से आप इनपुट आउटपुट को आप अलग करके पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। जैसे स्पीकर बताया मैंने आपको, वो आउटपुट डिवाइस होता है। और क्या क्या आउटपुट डिवाइस होती हैं? जैसे कि प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर में हम कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ होती हैं उसको हम प्रिंट करते हैं, वो प्रिंटर हमको कागज़ में छाप के देती है। प्रिंटर इज़ अ आउटपुट डिवाइस। स्कैनर क्या होता है? प्रिंटर के जैसा ही दिखने वाला चीज़ होता है, लेकिन वो प्रिंट करके नहीं देती। आपके कोई भी हार्ड कॉपी, आपके किसी भी प्रकार की कॉपी हो, फोटो हो, उसमें आप स्कैनर में डालते हैं, वो स्कैन करके कहाँ रखती है? आपके कंप्यूटर में रखती है। तो जो भी चीज़ अंदर जा रही है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जा रही है, वो सारी चीज़ें इनपुट, और जो कंप्यूटर सिस्टम से बाहर आ रही है वो सारी चीज़ें आउटपुट होती है। इस आने और बाहर जाने में जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है वो सीपीयू के अंदर होती है। सीपीयू जो होता है ये आपके इनपुट और आउटपुट भाग को कंट्रोल करके रखता है। आगे हम विशेष सीपीयू के बारे में, पूरा चैप्टर है इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर के भाग के बारे में आज आपको इतनी ही जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग समझिए, कॉपी ले लीजिए, उसमें नोट डाउन करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।